आज तुम जिसे दुख में पड़ते देखकर मुझसे आकर कह रहे हो ना कि साई इसका दुख दूर कर दो, इसकी पीड़ा दूर कर दो। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने इस व्यक्ति को ना दुख या पीड़ा अपनी मर्जी से नहीं दी है। इसने हमेशा मुझसे मांगा है। तुम्हें नहीं पता इसने कितनी बार तुमसे कहा है कि आज इसकी तबीयत खराब है, आज इसकी तबीयत खराब है, आज घर में कोई सामान की चोरी हो गई, आज घर में लड़ाई हो गई, आज किसी का देहांत हो गया। हर नकारात्मक बुरी बात इस व्यक्ति ने तुमसे झूठ कही है। और इसने इतनी बार झूठ बोला, इतनी बार झूठ बोला ना कि इसके लिए ये आवश्यक था कि इसकी बोली हुई बात का इसे एहसास कराना कि जब हम गलत बोलते हैं और लगातार बोलते हैं और जब वही चीज़ हमारे जीवन में होती है ना तो क्या होता है। क्योंकि इंसान मेरे बनाए हुए हैं, तो अगर इंसान कुछ सच में चाह जाएगा ना तो उसे वो चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि जो आस्तिक है या जो नास्तिक है सब मुझसे जुड़े हुए हैं। तो अगर कोई ध्यान कर लेगा 2 पल का तो उस जो चाह रहा है ना वो उसे मिल जाएगा। और इस व्यक्ति ने भी अपने झूठ में निरंतर ध्यान ही किया है, झूठ पर विश्वास किया है और इसलिए इसे इसका झूठ अब सच के रूप में वापस मिल रहा है। इसमें मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते। बस बहुत करना है तो यही सिखा दो कि आगे से ना झूठ जो कहते हैं और झूठ में हर गलत तकलीफ भरी दुख भरी बात का बहाना बनाया जाता है वो ना किया जाए। ये सब उसी का अंजाम है। इतना समझा सकते हो तो समझा दो। और अभी जो तकलीफ है उसका थोड़ा सामना करना होगा, फिर चीज़ें अपने आप ठीक भी हो जाएंगी। तुम निश्चिंत रहो, तुम फिक्र मत करो। तुम्हें लगता है कि चीज़ें दुकान में ही अच्छी मिलती हैं, सड़क किनारे फुटपाथ पर नहीं मिलती हैं, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। और मैं तुम्हारी इस गलत फहमी को ना दूर करवा दूंगा। तुम्हें आज कोई ऐसी चीज़ फुटपाथ पे पसंद आएगी ना जो तुम आज ले लोगे, खरीद लोगे बस। और वो तुम्हारी दुकान से बेहतर और ज़्यादा समय तक चलेगी, तुम देख लेना। ये बस दुकान दुकान और सामान सामान की बात है और ईमानदारी की बात है। जो ईमानदार है ना वो अच्छी चीज़ें तुम्हें फुटपाथ पे भी देंगे और जो बेईमान है वो कहीं नहीं देंगे। इतनी सी बात है। निश्चित कुछ आकर्षक डब्बों में मिठाइयाँ, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ भेजी गई थी, लेकिन अब अगर उन डब्बों का काम नहीं है और वो इतने टिकाऊ भी नहीं है तो महज उसके सुंदर रंग है इसलिए उसे बचाकर घर में कचरा मत पालो। कुछ चीज़ें बाहर से सुंदर तो लगती हैं पर ज़रूरी ही नहीं है, ना अभी काम आएंगी ना भविष्य में कभी। तो उसे हटाओ, किसी को दो, बेचो, चाहे फेंको, जो करना है वो करो। पर घर में कचरा का संग्रह नहीं करना है तुम्हें। पहले से जो चीज़ें हैं बस उसे ही अब तुम्हें ठीक करना है। और घर में एक एक सामान जो आया हुआ है ना उसमें से एक सामान की भी बर्बादी ना हो, ये तुम्हें सुनिश्चित करना है। एक भी चीज़ बर्बाद ना हो। मेरी कुछ बेटियों की आदत है, जब बाहर गई चूड़ी, झुमके आदि लेकर आ गई। मेरी उन बेटियों से भी दरख्वास्त है कि तुम्हारे घर पर चाहे तुम्हारे माध्यम से या घर के किसी अन्य सदस्य के माध्यम से जो भी पैसे आते हैं ना बहुत मेहनत के आते हैं। तुम खुद भी बहुत मेहनती हो तो ही 2 पैसे आ रहे हैं। तो इस तरह जो मन किया, पसंद आ गया बस इसीलिए उठा कर ले आए, ये मत करो। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे पास पहनने को चूड़ियाँ नहीं है, साज सजावट की या कोई चीज़ नहीं है तो फिर बस पसंद आ गया इसलिए ले आए, ये नहीं होना चाहिए। और मैं अपने बच्चों से एक बात और कहना चाहूँगा। कोई तुम्हारा ऑटो वाला, रिक्शा वाला पुराना है, तुम्हारी पहचान है, तुम उसे कुछ देना चाहते हो तो भले तुम उसके लिए अलग से सामान ले जाओ, जिस दिन मिले उस दिन उसे कुछ दे दो या सामने कुछ खरीद कर दिला दो, ये अलग बात है। लेकिन जो जहाँ जिस रास्ते का जितना किराया लगता है ना, किराया उतना ही दो। किराए में ज़्यादा पैसे दे रहे हैं ये सब मत करो। बल्कि कोई चीज़ देनी है या कुछ और करना है अलग से तो अलग से ही कर दो। एक ही बार करो कि उसे भी लगे कि हाँ तुमने कोई चीज़ उसे करके दी है जिससे उसका अच्छा हो रहा है। पर ये जो
10-5 रुपए ज़्यादा दे रहे हो ना, हाँ, इससे तुम एक लालच का आदत मन में डाल रहे हो। फिर औरों की अपेक्षा तुम्हें कम से कम रास्ते के लिए भी ज़्यादा पैसे लेना चाहेंगे, और किसी दिन तुम्हारे पास नहीं होगा या तुम बचत कर रहे होगे और फिर वो मांग देंगे ना, तो तुम्हें बाद में इसी आदत पर गुस्सा भी आएगा। इसीलिए किसी की आदत मत बिगाड़ो, किसी के मन में लालच पैदा मत करवाओ। कुछ करना है तो अलग से करो, पर जो उसका असल काम है उसका जितना बनता है उतना ही हिसाब किताब करो। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो।